साहिब बंदगी साहिब जी, आप साहिब जी को कई बार देखे होंगे, मिले होंगे, आपके आश्रम भी गए होंगे और कबीर नारायण मंदिर बुरहानपुर में तो जरूर आपके दर्शन हुए होंगे। आप श्रद्धेय संत श्री दिनेश साहिब जी हैं। वर्तमान आप मध्य प्रदेश के सिवनी जिला के गोपालगंज में आपका एक बढ़िया आश्रम है, आप भी वहाँ पधारेंगे। लेकिन फ़िलहाल आज हम साहिब से जानना चाहते हैं, क्योंकि आप प्रयागराज के 48वें वार्षिक अधिवेशन में आए हुए हैं। आज दूसरा दिन है, सुबह सवेरे का वक्त है, तो सद्गुरु अभिलाष साहिब जी के बारे में साहिब से सुनते हैं कि आपका क्या अनुभव रहा है। साहिब जी, सबसे पहली बार आप कहाँ और कैसे दर्शन किए होंगे? साहिब बंदगी साहिब बंदगी जी। जब मैं सन 78 में अजगेवा आश्रम की एक शाखा खलीलाबाद है, उत्तर प्रदेश में ही? उत्तर प्रदेश में जी। खलीलाबाद में मैं रहा करता था अपने गुरुदेव जी की, सदगुरु श्री सुखसागर साहिब जी की सेवा में। अच्छा। उस समय सन 1978 में श्री अभिलाष साहिब जी, उसके पहले मैंने कभी दर्शन नहीं किया था जी। पहली बार साहिब जी का दर्शन वहाँ हुआ। और साहिब जी, श्री निर्मल साहिब जी की जीवनी के विषय में सदगुरु श्री सुखसागर साहिब जी से उसका अनुभव लेने के लिए गए हुए थे। अच्छा। उस समय मुझे दर्शन हुआ, साहिब जी को मैंने पहली बार वहाँ दर्शन किया साहिब जी का जी। मुझे बड़ा आश्चर्य लगा साहिब जी की विनम्रता, साहिब जी की सरलता को देख करके। जब नल में अचानक साहिब जी सीधे नल में चले गए और अपने पैर स्वयं धोने लगे, मैं दौड़ा और मैं जब पैर धोने लग गया तो साहिब जी ने मना कर दिए और कहा कि सिर्फ नल चलाओ। अच्छा, मैं नल, मतलब वो हैंड पंप की बात कर रहे हैं? हैंड पंप की। जी जी जी। तो उस समय फिर साहिब जी, मैं हैंड पंप चलाया, साहिब जी को स्वयं पैर धोए आकर के साहिब जी की बंदगी भाव हुई। मैं कुर्सी बिछाने लग गया साहिब जी के लिए जी, लेकिन साहिब जी कुर्सी में नहीं बैठी। अच्छा अच्छा। साहिब जी कुर्सी में ना बैठ करके चटाई, समझिए चटाई में ही साहिब जी बैठे। और साहिब जी उस समय साथ में श्री गुरुबोध साहिब जी और परीक्षा साहिब जी, ये दो मूर्ति और साथ में थे। गुरुबोध साहिब जी लिखते थे, साहिब जी जैसा जैसा पूछते जाते थे साहिब जी से, फिर साहिब जी बताते थे। अच्छा, सुखसागर साहिब जी तो मतलब अभिलाष साहिब जी से बहुत उम्र दराज रहे होंगे। हाँ जी जी। काफी। तो गुरुदेव जी किस साहिब के बारे में जानना चाहते थे? सदगुरु श्री निर्मल साहिब जी। सदगुरु श्री निर्मल साहिब, जिन्होंने निर्मल सत्य ज्ञान प्रभाकर लिखा है, न्यायनामा भी उनका ही है। न्यायनामा बहुत क्रांतिकारी संत हुए हैं। तो उनके जीवन दर्शन को खंगालने गए थे, तो जो भी बता रहे थे सुखसागर साहब, उनको लिख रहे थे गुरुबोध साहिब जी। जी, ये आपकी आंखों देखी घटना है। उसी दौरान पहली बार आपकी मुलाकात हुई और साहब बता रहे हैं उनकी विनम्रता की भी बात बताए। चाहते तो साहब आपसे पैर धोने के लिए सामान्य रूप से राजी हो सकते थे, कोई बात नहीं, आप काफी छोटे रहे होंगे उस वक्त। हाँ, उस समय मैं 20-22 साल के, या लगभग 22-23 वर्ष की अवस्था रही होगी। जी जी। फिर साहिब जी, उस समय साहिब जी, वो निर्मल साहिब जी का जो पारक सिद्धांत के महापुरुष की फोटो छपाने के लिए साहिब जी का विचार हुआ था, उसमें श्री निर्मल साहिब जी का फोटो ओरिजिनल कहीं मिल नहीं रहा था। इसलिए साहिब जी ने जिस आधार पर बताए, उस आधार पर श्री परीक्षा साहिब जी उस फोटो का, जो श्री निर्मल साहिब जी का है, जी जी, वो कल्पना के आधार पर उस फोटो को बताए अनुसार उन्होंने बनाए। अच्छा। तो उसी समय साहिब जी का दर्शन मुझे वहाँ हुआ, मतलब पहली बार। एक बार दर्शन की तो बात साहब बताएंगे आगे और, लेकिन एक बड़ी बात यहाँ पर सीखने की बात आई कि हमारे गुरुदेव सदगुरु अभिलाष साहिब जी मतलब कितने खोजी प्रवृत्ति के थे जी। मतलब शुरू से उनके अंदर एक नक्शा था, एक बड़ा विजन लेके चल रहे थे कि
कबीर साहब के पारक सिद्धांत को विस्तार देना है जितना हो सके, और वो आखिरी क्षण तक लिखते पढ़ते रहे, विस्तार देते रहे। और इसी में निर्मल साहब की तस्वीर, जिसको वहाँ पर उकेरा श्री परीक्षा साहब ने, बाद में दीप सिंह जी बारिया जो बड़ोदरा के हैं, उन्होंने उसको डिज़ाइन करके बहुत सही तरीके से उभारा है। जो कि कबीर पारक सिद्धांत के महापुरुष में आप हरे रंग की तस्वीर में 8-10 संतों को देखते हैं। तो उसके बाद और मिलते रहे होंगे फिर साहब से वहाँ। जी जी, सन 89 में। अच्छा, लगभग 10 साल बाद? नहीं, 2 साल बाद। अच्छा, 78, 79 में, 79 साहब जी, 89 में मुस्तफाबाद में साहब जी का पुनः मुझे दर्शन हुआ। अच्छा, मैं सुना था श्री विशाल साहब जी, श्री प्रेम साहब जी के विषय में, तो मैं उनके दर्शनार्थ वहाँ गया था। अच्छा, उस समय साहब जी का वहाँ दर्शन हुआ, और मैंने वहाँ पर साहब जी से एक निवेदन और किया था कि साहब जी, निर्मल सत्य ज्ञान पुस्तक को छपाने का विचार है, लेकिन साहब जी उसका विषय में मुझे कुछ अनुभव नहीं है। अच्छा, तो क्या किया जाए? साहब जी ने बड़े हर्ष के साथ में मुझे हृदय से लगा लिया, और हृदय से लगा कहने लग गया कि तुम्हें इसकी चिंता करने की जरूरत नहीं। अच्छा, तुम वहाँ आ जाओ, पुस्तक छप जाएगी। अच्छा, और साहब जी ने जिस प्रकार से कहा, साहब जी ने मुझे हृदय से लगाकर के ये बात कही, मेरे हृदय में एकदम उसका बड़ा गहरा प्रभाव पड़ा। करंट जैसा फ्लो हो जाता है। गुरुदेव जी जिनको भी हृदय में लगाए बिल्कुल समा लेते थे अपने अंदर, बिल्कुल छुपा लेते थे, कुछ बचाते नहीं थे कि मैं और तू का भाव खत्म हो जाता था। ये बहुत साधकों का अनुभव है जी। उसके पश्चात सन 80 में मैं प्रीतम नगर में आश्रम में आया। प्रीतम नगर का आश्रम 76-77 साल में बना है, 1976 से 70 के साल में। 80 में साहब पहली बार आए। 80 में मैं पहली बार आया जी। और मैं उसी पुस्तक को छपाने के कारण ही वहाँ आया था। अच्छा अच्छा, निर्मल सत्य ज्ञान प्रभाकर को छपाने तो ये के लिए। पहली बार बुरहानपुर से छपा था क्या? नहीं, पहली बार तो लखनऊ में छपा था। अच्छा अच्छा, फिर दूसरी बार गोरखपुर में छपा। अच्छा, और तीसरी बार फिर इलाहाबाद में साहब जी के संरक्षण में। अच्छा अच्छा, और उस समय श्री धर्मेंद्र साहब जी भी ब्रह्मचारी अवस्था में थे। जी जी, योगेंद्र साहब जी थे, और ये सत्येंद्र साहब जी थे। सब ब्रह्मचारी थे उस वक्त? उस समय सब ब्रह्मचारी थे। जी जी। और इन लोगों का बहुत बड़ा सहयोग मुझे प्रूफ रीडिंग आदि में, अच्छा, इन्हीं लोगों ने मुझे सिखाए। जय हो जय हो। ठाकुर राम जी जो इनके धर्मेंद्र साहब जी के बड़े भाई थे, जिनका नाम महेंद्र साहब। अच्छा अच्छा, तो सत्येंद्र साहब जी का उस वक्त नाम था अर्जुन साहब, अर्जुन, और धर्मेंद्र साहब जी का नाम मेरे ख्याल से तुलसी राम, ऐसा कुछ नाम था। तुलसी राम। जी जी जी। और योगेंद्र साहब जी, उनका भी नाम था गजेंद्र। हाँ, गजेंद्र जी। उनको गांव में गज्जू भैया कहते रहे हैं जी। क्योंकि मैं उसी गांव में ही जन्मा हूं, तो उनको अच्छी तरीके से जानता हूं बचपन की बातों को जी। तो जब मैं यहाँ आया, साहब जी ने बड़े अपने हृदय भावेश में साहब जी एकदम वो हुए, और मैंने यहाँ पर उस पुस्तक को छपाया जी। आप सबका बहुत बहुत आभार है उस पुस्तक में और मेरे पर, कि सब लोगों का इतना बड़ा सहयोग रहा है उस पुस्तक के छपाने में। मतलब आप श्री कबीर ने मंदिर की ओर से छपाए थे साहब जी? नहीं, अच्छा, ये खलीलाबाद अजगैबा आश्रम की ओर से। अजगैबा आश्रम खलीलाबाद जी। शायद उनका नाम अब जिले का संत रविदास नगर हो गया है, संत कबीर नगर। अच्छा, संत कबीर नगर के नाम पर खलीलाबाद जी। बहुत सही कहा साहब जी, संत कबीर नगर के नाम से अभी है जी जी। बाजू में मगहर है, गोरखपुर के बाजू में सब कुछ है जी। वहाँ से 4 किलोमीटर दूर पर मगहर है। अच्छा, बिल्कुल पास में? बिल्कुल पास में है जी जी। तो उस समय में यहाँ आकर के उस पुस्तक को छपाया, उसका प्रचार प्रसार भी साहब जी ने स्वयं उनके प्रचार प्रसार किए। और साहब जी का वो मेरे को दूसरा बार दर्शन था जी जी। उसके बाद तो मैं दर्शन होते ही रहे,
प्रायः हर साल यहाँ आता रहा हूँ। बीच बीच में भी साहिब जी के अच्छा, एक दर्शन और कई बार बड़ी करता घटना रहा को हूँ। सुनना चाहेंगे साहब जी। गुरुदेव जी बुरहानपुर गए थे, ये किस सन की बात होगी और क्यों गए थे? कुछ लोगों का कहना है कि आचार्य राम स्वरूप साहब जी, जो कि बुरहानपुर में एक बहुत बड़े नाम है, व्यवस्था देखने के नाम पर कहिए या व्यवस्थित करने के नाम पर, प्रचार प्रसार के नाम पर या ज्ञान के नाम पर, रहनी के नाम पर, तो क्या हमारे गुरुदेव सदगुरु अभिलाष साहब वहाँ पर बीजक पढ़ने गए थे या दर्शनार्थ गए थे? क्या रहा है, कौन सन की बात हो सकती है ये? शायद आसपास 1980 के आसपास है, 85 नहीं। या उसके पहले की बात होगी शायद। बहुत पहले की बात होगी। शायद आप नहीं, इस मैं उस मार्ग समय- में आए ही नहीं होंगे। शायद हो सकता मेरे शरीर का जन्म भी ना रहा हो। हो क्योंकि मैंने 1933 सुना है। में जन्म लिए थे गुरुदेव जी, हाँ। यहीं उत्तर प्रदेश में खामतारा गांव में, और 18-21 साल की उम्र में 51 के आसपास वो साधना मार्ग में आ गए थे। तो मुझे लगता है 55 से 60 के बीच में जरूर गए होंगे। मैंने ऐसा सुना है जी कि साहिब जी जब बड़हरा आश्रम में आए जी तो बड़हरा आश्रम में श्री राम सूरत साहिब जी ने साहिब जी को निर्देश दिया कि भैया जी। यहाँ आपकी जन्मभूमि नज़दीक है, अच्छा, हो सकता है आपके परिवार के लोग आकर के यहाँ कुछ परेशान कर सकते हैं, स्वाभाविक। इसलिए आप कुछ दिन के लिए बुरहानपुर चले जाएं। अच्छा अच्छा। और बुरहानपुर में वहाँ बीजक की पढ़ाई आदि होती है, जी जी तो जी। आप थोड़ा वहाँ अवलोकन करें। तो मैंने सुना ऐसा है, उस समय मेरा जन्म नहीं रहा होगा, क्योंकि मेरा जन्म शायद ऐसा मुझे है कि 49 के लगभग का मेरा जन्म है। जी जी सन 49 स्वतंत्र भारत में ही जन्मा हूँ। जी। उसके बाद में संतों के द्वारा मैंने ये सुना कि साहिब जी वहाँ गए, कुछ दिन साहिब जी वहाँ रहे। उस समय श्री लाल साहिब जी भी वहाँ पर थे। अच्छा अच्छा। श्री लाल साहिब जी उस समय पढ़ाते थे, ऐसा मैंने अध्यापक पद पर आसीन थे। आप अध्यापक पद पर श्री लाल साहिब जी आसीन थे। जी श्री प्रेम साहिब जी को भी श्री लाल साहिब जी ने बीजक का कुछ बोध कराया है। श्री प्रेम साहब जी मतलब सदगुरु विशाल साहब के शिष्य थे। जी जी साहब जी। इसलिए श्री अभिलाष साहब जी वहाँ गए उस जी। समय। और हाँ, गुरुदेव जी खोजी प्रवृत्ति के थे। उनके गुरुदेव राम सूरत साहिब जी ने देखा कि इनके अंदर ललक है, जिज्ञासा है, और एक मौका भी है नए साधक के लिए। तो और दूसरी बात, घरेलू स्थिति नज़दीक में घर होने की वजह से स्वाभाविक रूप से घर वाले नहीं चाहते हैं कि हमारा लड़का साधु हो जाए। हाँ। वो वापस खींचना चाहते हैं। तो इन सारी स्थितियों के चलते उनको आचार्य श्री के दरबार श्री कबीर नृत्य मंदिर बुरहानपुर भेज दिए। जी, ऐसा उस मैंने समय सुना। आचार्य साहब जी स्वयं ही आचार्य थे। हाँ, आचार्य श्री राम स्वरूप साहिब जी की उस समय वर्तमान स्थिति थी वहाँ। हाँ वर्तमान स्थिति थी। जी, क्योंकि जी। सन 53 में साहिब जी की आचार्य गद्दी चादर हो चुकी थी। अच्छा अच्छा। तो तो आप कभी आप दोनों महान पुरुषों को एक साथ मिलते बैठते भी देख पाए हैं? नहीं अच्छा देख अच्छा। पाया। जी जी, ये अवसर नहीं रहा है। ये अवसर नहीं कुछ लग सुने पाया। होंगे आप कुछ घटनाओं को, जी जैसे बैठे गए चर्चा हुई, तो क्या कुछ आपने अपने बड़े संतों से सुना है? जैसे श्री अमोही साहब जी हो गए, या और कुछ आपके श्री- गुरुशरण साहब जी से आपने कुछ सुना हो? श्री अमोही साहब जी से ज़्यादा सुनने में आए हैं। जी जी और अध्यापक गुरुशरण साहब जी के द्वारा भी चर्चाएं सुनने में आई। पूर्णतः मुझे वो स्मृति भी नहीं है, जी। सुनी बात है कि वास्तविक क्या है, लेकिन मैंने ऐसा सुना कि साहिब जी वहाँ गए थे। जी जी। और वहाँ से साहिब जी को कुछ बीजक का अनुभव साहिब जी ने किए। अच्छा और अच्छा। साहिब जी तो अपने उसमें लिखे हैं कि सदगुरु पूर्ण साहिब जी का समझिए कि बीजक टीका करने पर सदगुरु पूर्ण साहिब जी का बहुत बड़ा आधार में लिया। ये श्री अभिलाष साहिब जी स्वयं ही लिखे हुए हैं अपने पुस्तक। जी, मेरे ख्याल से कबीर दर्शन में जिक्र किए होंगे। कबीर दर्शन में भी जिक्र है और बीजक दोनों खंडों की व्याख्या में भी है, चर्चा आई है। जी जी जी। इसलिए आधार तो सदगुरु श्री पूर्ण साहिब जी का रहा ही है उसमें।
और उसके बाद मैंने देखा कि साहब जी जब 2012 के साल में शरीर छोड़ गए सदगुरु अभिलाष साहब जी, तो आप यहाँ पर हाँ, उनके आया। अंतिम संस्कार में आए थे। आया था। जी, काफ़ी संत आए थे, उनमें आप श्री भी आए थे। तो लंबा अनुभव है साहब जी का, साहब जी के साथ मौका कई बार दर्शन हुए। जी जी। और साहब जी का सन 94 में कि जनवरी में 5 दिन का कार्यक्रम भी मैं लिया था अपने आश्रम में। नहीं, उस समय आश्रम नहीं था। अच्छा अच्छा। सिवनी शहर में कार्यक्रम रखा था, धर्मशाला को लेकर मार्गदर्शन में भक्तों के सहयोग से एक बड़ा कार्यक्रम था, 5 दिनों का बड़ा कार्यक्रम था। उस समय वो जिला स्तर का कार्यक्रम था। जी जी। और उसमें भी साहब जी की बड़ी कृपा दृष्टि मेरे ऊपर थी जी। उस कार्यक्रम में साहब जी ने अपना बड़ा योगदान दिए थे। और मैं उस कार्यक्रम को साहब जी की कृपा से ही सफलीभूत कर सका। मेरे में तो क्षमता नहीं थी इतना बड़ा कार्यक्रम करने की। उस समय लगभग 53,000 रुपये खर्च हुआ था उस कार्यक्रम में सन 94 में। जी, बहुत बड़ी राशि है वो, आज के जमाने के अनुसार 1.5 लाख रुपए की राशि हो गई। कम से नहीं, ज्यादा, कम से कम भी 5 लाख रुपए। 5 लाख, ओहो। उस वक्त के 5,000 1 लाख के बराबर रहे। जी जी, या 10,000 सन 94,000 है वो। जी जी। अच्छा अच्छा, सही कहते हैं। वो स्थितियाँ तब रही है जब पंडाल में पैरा पुआल बिछाया जाता था, जल्दी से मैट और सारी चीजें नहीं, लेकिन आपने अच्छा इंतजाम किया होगा। हाँ, उस समय जी जी। कार्यक्रम साहब जी से और मिलेंगे बाद में, आज का वक्त अब यहीं पर इजाजत नहीं दे रहा है। साहब जी के पावन चरणों में साहेब बंदगी, साहेब ठीक। आपके अपने पसंदीदा यूट्यूब चैनल खुशहाल जिंदगी टीवी का लक्ष्य आपको किसी भी तरीके से डोमिनेट करना नहीं है, ना ही आपके धर्म, मत, मजहब और परंपरा के खिलाफ बोलना है। हमारा मकसद है आपके भीतर जो परम सत्य सोया हुआ है उसे जगाना। किसी भी तरीके से परम सत्य को उद्घाटित करना हमारा मकसद है। हम जो भी सच है आपके भीतर उसे उजागर करते हैं ताकि आप सत्य का साक्षात्कार कर सकें और हर तरीके के भ्रम, अंधविश्वास, कर्मकांड, पाखंड, ढोंग, ढकोसले, छू मंत्र, जादू मंत्र और चमत्कार से बाहर निकल सके। उम्मीद करते हैं कि आपने बड़ी बारीकी से इस पूरे सत्संग को गहरे में लिया होगा और समझा होगा। सचमुच में आंखें खोल देने वाला ये सत्संग प्रवचन है। इसी तरीके से आप गहराई में जाकर सद्गुरु संतों के प्रवचनों को समझिए और अपने भीतर जो भी अंधेरा है, जो भी अंदर में कचरा है उसे बाहर निकालिए ताकि आपका जीवन सार्थक हो सके और आप जीते जी मुक्ति का अनुभव कर सकें। खुशहाल जिंदगी टीवी यूट्यूब चैनल पर बिल्कुल नए हैं तो फौरन सब्सक्राइब कर लीजिए, जो कि एक बिल्कुल ही निःशुल्क प्रक्रिया है। और जैसे ही बेल आइकन को प्रेस कर नोटिफिकेशन की घंटी बजा देते हैं और ऑल या सभी को सेलेक्ट कर लेते हैं, हम जब भी लाइव आएंगे या नई वीडियो अपलोड करेंगे तो सबसे पहली उसकी सूचना आपको तुरंत मिल जाएगी। मिलते हैं जल्द ही एक नई वीडियो में, तब तक अपना और अपनों का ख्याल रखिए। शुक्रिया, साधुवाद और साहेब बंदगी।